हरि ओम। योगासन करने के लिए प्रातःकाल का समय ठीक रहता है। जब भी आसन शुरू करते हैं, घर की चिंता से मुक्त रहें। मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको चाय बनाना है तो बना लीजिए, नाश्ता करना है नाश्ता कर लीजिए, और चाय और बिस्किट लेके ब्रश वश करके पेट साफ करके आप मन को एकदम भगवान की तरफ लगा के, मन शांत करके, हम जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं वैसे आप बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। पैर को चाहे लंबा करें, पैर मोड़ के बैठें, कुर्सी पर बैठें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा चुन्नी और पल्ला ये सब का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जब पैर को ऊपर करते हैं तो साड़ी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सलवार पहन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चश्मा ना लगाएं आसन करने के टाइम में। हमेशा सांस लेना है, ऊपर जाते हुए सांस लेना है और नीचे आके सांस छोड़ना है। सांस लेने का मतलब लेके भर लेंगे पेट के अंदर, और उसके बाद में छोड़ना है तो ऐसा लंबा छोड़ेंगे। लेने के टाइम में छाती फुला के, पेट फुला के सांस रोक लेंगे। मन में गिनती गिनेंगे तो 10 बार गिनती 10 में लेना है और 10 ज़रूर छोड़ना है। आप 2 गिनती तक यदि सांस लेते हैं तो 2 ही तक छोड़ना है। ऐसे कोई आवश्यक नहीं है लंबी सांस लेना। सबसे पहले हम ओम उच्चारण करेंगे। पेट में सांस भर लेंगे। उसके बाद भू नमन करेंगे। दोनों हाथ पीछे रखेंगे। अब जो आपको आसन मैं बता रही हूँ, जो आपको कंफर्टेबल हो, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, उसमें आप कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। पहला आसन है, पैर को लंबा कर लेंगे, हाथ ऐसे पीछे कर लेंगे। उसके बाद में पैर की उंगलियों को सांस लेते हुए लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। 10 की गिनती तक कर सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार। फिर ये जो पंजे हैं उसको घुमाना है। ये नीचे तक जाता है, मेरा नहीं जा रहा है। अब दूसरा आसन बता रही हूँ। ये देखिए, ये भी आकार है, एकदम रहने देना ऐसे। इसको ऐसे उठा रहा हूँ। नहीं ना, ऐसे रहना एकदम अच्छा। अब देखिए, दाएं हाथ पे सीधा हाथ रखना है और दूसरा हाथ पीछे तरफ जा रहा है, उसको देखना है आपको। पूरा शरीर मुड़ जाएगा। ये सांस लेते छोड़ते जाना है। इसी आसन को 10 बार यदि कर लेंगे तो आप, मैं जैसा कर रही हूँ वैसा करिए। पीछे तरफ सांस छोड़ते हुए, फिर सांस ले लीजिए,
फिर पीछे कितना पीछे जा सकते हैं उतना जाइए, जितना नज़दीक से रहेगा उतना अच्छा। तीसरी इसमें ये रोटी कैसे बेलते हैं या कुछ ही करते हैं, हम कोई चीज़ को मसलते हैं तो उसके लिए कैसे जाते हैं, ऐसे झुकते हुए जाइए। नीचे जाएंगे तो हमेशा सांस छोड़ना है, ऊपर आते हुए लेना है, भर के रखना है सांस। इसके बाद आप दोनों पैर के इसको पकड़ लीजिए, पंजे को, और सामने झुकिए। कितना झुक सकते हैं उतना, सांस लेते हुए ऊपर आइए, फिर झुक जाइए। दो 2 मिनट का रिलैक्स ले सकते हैं, बीच में आराम कर सकते हैं। उसके बाद ये तितली आसन है, बटरफ्लाई, जितने बार कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसको पास में लाइए और ऐसा सांस लेके ऐसे रखिए। बहुत झुक नहीं सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है झुकना आपको। फिर पैर को फैला लीजिए, दोनों पैर को, एक पैर ऐसे रखिए, दूसरा पैर उसके ऊपर रखिए ये, और इसको, ये वाले पैर को सीधे हाथ से नीचे लाइए। ये देखिए, ये सांस लेना है, फिर इसको नीचे लाइए, फिर इसको धीरे से उठा के ऊपर करिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे लाइए। दूसरे पैर से भी हम यही क्रिया करेंगे, आप अपनी शक्ति अनुसार करिए। अभी जो पैर के जो पंजे हैं उसको ऐसे ही रख के देखिए, ऐसे रखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जितना घूम सकता है, ऐसा हड्डी वड्डी टूटते तक नहीं। दूसरे पैर से भी यही क्रिया करनी है, जितने बार कर सकते हैं, वैसे 10 बार ठीक रहता है। ऐसी क्रिया करने के बाद हम पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो सबसे अच्छा रहता है। इसे पूर्ण पद्मासन कहते हैं। जल्दी से नहीं होता है वो, थोड़ा टाइम लगता है। अब उसके बाद में हम चक्की चला लेंगे थोड़ा। ये देखिए, सामने पूरा झुकिए, सांस छोड़ रही है, सांस ले लीजिए। ये पीछे, ये हाथ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। ये देखिए, ये स्ट्रेट है मेरा, इधर से भी स्ट्रेट है, सीधा। ये पीछे तरफ अब लेट जाइए भले, लेकिन हाथ मत मोड़िए। इसको 10 बार, फिर इसको उल्टा 10 बार कर सकते हैं आप। ठीक है। अब उसके बाद में मैं खड़े होने का आसन बताती हूँ। खड़े होने का बनते हैं कैसे? ऊपर करो, पंजे के बल पे उठिए ऊपर, पैर से नहीं, पंजे से, दोनों हाथ ऊपर करिए। ये सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, सांस लेते हुए ऊपर जाइए, सांस लेते हुए नीचे आइए। ये 10 बार 10 बार करना है। उसके बाद में पंजा सीधा, हाथ पैर सीधा रखिए, हाथ ऊपर उठाइए और नीचे झुकने की कोशिश करिए। कितना आप झुक सकते हैं, पैर हाथ सब कुछ सीधा स्ट्रेट। ये
क्या कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं। दोनों पैर को फैला लीजिए, हाथ ऐसे करिए, उसके बाद में नीचे कितना झुक सकते हैं आप उतना झुक जाइए। ये शुरू में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों पैर हम फैलाए हुए हैं ना, तो एक और कर लेते हैं, वो अभी आपसे नहीं होगा। देखिए मैं किधर देख रही हूँ, इसमें भी उल्टा हाथ सीधा पैर ऐसा सब चल रहा है। ये देखिए ऊपर, देखिए ऊपर, ये गर्दन की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आपको लेट के बता देती हूँ थोड़ा। लेटने के नीचे रख दो। लेटने का कौन सा बता दो? क्या लेटने का कौन सा? पैर ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए, सिर के नीचे हाथ रख लीजिए, तो धीरे 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 छोड़ेंगे आप। मैं फिर से बताती हूँ, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, हाथ देखिए मेरे पीछे तरफ है, फिर सांस लेते हुए नीचे आइए। ठीक है, ऐसा 10 बार कर लीजिए, नहीं होता है तो जाने दीजिए। इसमें साइकिलिंग होती है असली। सिर के नीचे ऐसा हाथ रख लीजिए, दोनों हाथ, और देखिए ये आप जितना तेज चला सकते हैं, जितना धीरे, ये साइकिलिंग, ये बहुत फायदेमंद होता है। इसको उल्टा भी कर लीजिए। मेरे पैर एकदम सीधे हैं, पैर को मोड़ने की कोशिश मत करना। एक आसन और बताती हूँ, थोड़ा कठिन है वो। आप बैठ जाइए और उसके बाद में हाथ एक करके सांस छोड़ते हुए यहाँ ये नौकासन टाइप, फिर बिना आधार के उठ जाइए, यदि कर सकते हैं। यदि ये कर पाए तो कमर में अच्छे से आपको स्ट्रेंथ आएगा। जबरदस्ती मत कीजिएगा, थोड़ा कठिन है ये। एक और आसन बताती हूँ, नाम नहीं मालूम मुझे। ऐसे लेट जाइए, एक हाथ देखिए इधर, ये ऐसे, कोई भी आसन मत करिए, लेकिन गलत नहीं करना है। दूसरे साइड से भी वैसे। एकदम सीधे लेट जाइए, उसके बाद में दोनों पैर को मोड़ लीजिए, हाथ इस तरह से कर लीजिए। और देखिए इधर हमारे पैर मुड़ रहे हैं, घुटने मुड़ रहे हैं, तो हम इधर देख रहे हैं, अपोजिट गर्दन की एक्सरसाइज है ये। फिर ऐसे आ जाइए, फिर ऐसे कर लीजिए तो मुंडे इधर, सिर इधर हो जाएगा। ये भी आप 10 बार कर सकते हैं। यदि आपको बहुत थकान हो जाती है आसन करते करते, तो ऐसे लेट जाइए, एक पैर ऐसे करके, इधर से ही बता देती हूँ। आप 5-10 मिनट इस आसन पे रह सकते हैं। यदि सोए सोए प्राणायाम करने की इच्छा होती है, उठने की इच्छा नहीं है, तो आप सीधे हाथ पैर एकदम ढीला कर दीजिए। उसके बाद में पेट को फुलाइए, सांस भरिए,
सांस छोड़ने के टाइम में पेट खिंचक जाता है, सांस नाक से पूरी बाहर निकल जाती है। पेट फुलाइए। पेट छोड़ दीजिए। आप यदि बिस्तर पर सोए हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो इस तरह से लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। उससे मन शांत होगा। ओम उच्चारण मन में करते रहिए, इससे नींद आ जाएगी। फिर अब थोड़ा सा और उल्टा हो गया आसन बता देती हूँ। इसको कौन सा आसन बोलते हैं? शशांक आसन। ये शशांक आसन है। सांस लेते हुए ऊपर आना है। छोड़ते हुए नीचे। शशांक आसन में नाभि से ही ऊपर उठना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं, और आसमान की तरफ देखना है। ठीक है। अब आपको प्राणायाम बता देती हूँ मैं। एकदम पोस्चर सीधा रखना है, एकदम स्ट्रेट। और मैं है ना वज्रासन में इसमें बैठ रही हूँ, पद्मासन में। मेरे से हो जाता है, आपसे नहीं होगा कोई बात नहीं। आ रहा है ना? देखिए, बाएं नाक में मैं उंगली रखूंगी, सांस लूंगी, दाहिने से छोड़ूंगी 10 की गिनती तक, दाहिने से लूंगी, बाएं से छोड़ूंगी। प्रैक्टिकल में देख लीजिए। ये देखिए, 2 उंगलियां यहाँ रखेंगे, एक इधर रखेंगे, सांस ले रही हूँ। दस आवर्तन तक कर सकते हैं, 1 या 2 में भी होगा। 4 बार करने से 1 आवर्तन होता है। आपको यदि अनुलोम विलोम नहीं करने की इच्छा है तो सादा सांस लीजिए, छोड़िए। इसे भ्रामरी कहते हैं। देखिए, दोनों अंगूठे मैं कान में लगा ली और उंगलियों से ऐसे आँख को बंद करने का एक्टिंग करते हैं, ऐसे यहाँ रखने का। फिर उसके बाद में सांस हम भरे रहते हैं, फिर उसको छोड़ना है और सिर पे यहाँ पर महसूस करना है उसको। ये भ्रामरी प्राणायाम है। इसके बाद ये सब करके आधा घंटा हो जाएगा। आपको इच्छा नहीं है, कम देर भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों हाथ ऐसे रख के दोनों हाथ को घिसिए, ऐसे। ये हथेलियाँ गर्म हो जाएगी, उसको अपने आप के ऊपर रख लीजिए और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए।
यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो दोबारा मुझे बोल सकती है। मैं भी पहली बार टीचर बनी हूँ। हो गया ओम शांति। हो गया हाँ, हो गया।